बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत सूबे के लिए एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की पेशकश मंजूर कर ली। राना महमूदुल हसन का बड़ा ऐलान, कहा कि हुकूमत करारदाद पेश करेगी तो हिमायत करेंगे। इनकी मेहरबानी है, अगर एक दिन में सूबा बनाए जनूबी पंजाब का मुकदमा जोरों शोर से लड़ेंगे। हुकूमत सूबे के लिए एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की पेशकश मंजूर कर ली। राना महमूदुल हसन का बड़ा ऐलान, कहा हुकूमत करारदाद पेश करेगी तो हिमायत करेंगे। उनकी मेहरबानी है, अगर एक दिन में सूबा बनाए जनूबी पंजाब का मुकदमा जोरों शोर के साथ लड़ेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेनेटर राना महमूदुल हसन सेनेट के अंदर जनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद पेश करने के बाद मुल्तान पहुंचे हैं, जहां पर लीगी रहनुमा अब्दुल रहमान फरी की जानिब से उनके एजाज में इस्तकबालिया दिया गया और लीगी कारकुनान भी इसमें बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस वक्त सेनेटर राना महमूदुल हसन हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। जो लोगों के जो दिलों की आवाज़ है वो मेरी आवाज़ में ढल के जो है वो बिल की सूरत में असेंबली में आई है, सेनेट में आई है। इंशाल्लाह हम और इस मुकदमे को हम बड़े ज़ोर शोर से लड़ेंगे और इसे आगे लेके जाएंगे। वो उनकी मेहरबानी है, वो एक दिन में अगर सूबा बना रहे हैं तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। 3 साल तो वो सोए रहे, 3 साल तो उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि उन्होंने कोई वादा किया हुआ था। तो मैं इस पर ज़्यादा मुतनाज़ा बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अब हमारे अवाम के मुस्तकबिल का मसला है। ये 7 करोड़ सराइकी लोगों का मसला है यहाँ का, और हम समझते हैं कि हम इस मुकदमे को इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी। और इस सूबे के हवाले से हम अमली जद्दोजहद हमने की है, हमने अमली तौर पे बिल पेश किया है और अब वो लेके आए अपना सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर लेके आए, सेनेट में लेके आए, सूबाई असम्बली से पास कराएं तो पता चल जाएगा, बैठ के बात करें। बिल्कुल ठीक है। अब मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी ने पहले ही इस हवाले से बात की थी और हमने तो इन्हें सोए में उठा दिया है अब, और ये अब आखिरी साल है इनका, ये किस वक्त भी चल चलाओ है, ये इनका जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया। सेनेटर राना महमूदुल हसन की जानिब से जो है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को जो है वो रोही तवज्जुह से पैगाम दिया जा रहा है कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अगर वज़ीर ख़ारिजा जो है वो असम्बली में बिल लाते हैं जिस पर कहा था तो मुस्लिम लीग। जुनैद अनवर, आपका शुक्रिया। पंजाब में डीएमजी अफसरान हुकूमत करने लगे। सूबे में डीएमजी अफसरान पीएमएस अफसरान के हुकूक पर काबिज। पंजाब के 34 में से 24 अजला में डीसी डीएमजी अफसरान निकले। डीसी सरगोदा मोहम्मद अस्कर जोया, डीसी खुशाब हमजा सालिक डीएमजी ऑफिसर, डीसी मियांवाली खुरम शहजाद, डीसी खानेवाल सलमान खान डीएमजी ऑफिसर, डीसी बिहाड़ी खिजर अफजाल चौधरी और डीसी लोधरा शुएब अली डीएमजी ऑफिसर, डीसी बहावलपुर इरफान काठिया और डीसी बहावलनगर मोहम्मद वसीम भी डीएमजी ऑफिसर, डीसी रहीमिया खान मेहताब वसीम अजहर भी डीएमजी ऑफिसर निकले। कहाँ है सोशल डिस्टेंस, कहाँ है मास्क का इस्तेमाल। मुल्तान शहर की मार्केट्स में कोरोना एसओपीज की धज्जियां बिखेर दी गईं। समाजी फासला कहीं नजर आया, ना ही किसी ने की मास्क पहनने की जहमत। वजूहात पूछने पर शहरियों और दुकानदारों का अजीब रद्द-ए-अमल सामने आया। एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। कहाँ है सोशल डिस्टेंस, कहाँ है मास्क का इस्तेमाल। मुल्तान शहर के मार्केट्स में कोरोना एसओपीज की धज्जियां बिखेर कर रख दी गई। समाजी फासला कहीं नजर आया, ना ही किसी ने की मास्क पहनने की जहमत। वजूहात पूछने पर शहरियों और दुकानदारों का अजीबोगरीब रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुल्तान शहर की मार्केटों में कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। शहरियों और दुकानदारों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। ना तो कहीं समाजी फासला इख्तियार किया जा रहा, ना ही कोई मास्क इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो ये बताएं ना कि ये कोरोना है कहाँ पे है कोरोना। तो दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं, मुल्तान में भी केसेस। मेरी बात सुने, कोई भी केस नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। शहरियों ने मास्क ना पहनने की वजूहात बता दी। कोई कहता है कि मास्क पहनकर सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो किसी ने कहा कि वो मास्क घर भूल आए हैं। लोगों का कहना ये है कि कोरोना वायरस है ही नहीं, तो लोग जबरदस्ती करते हैं। हुकूमत कहती है ये करो, मास्क पहनो, हमने बोल लगा के छोड़ दिया, हम तंग आ गए। शहरियों का कहना था कि कोरोना नाम का कोई वायरस ही नहीं है, इन्होंने आज तक नहीं देखा और ना ही कोरोना पर यकीन रखते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान, मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।
अब बात करते हैं महंगाई की, तो महंगाई जान को आई, हर तरफ दुहाई हाय रे महंगाई। मुल्तान की आवाम तब्दीली सरकार के वादे याद करने लगी। इमरान खान ने नौकरियां और घर देने के वादे किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं किए। इसी पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताएगा बढ़ती महंगाई पर शहरी क्या कहते हैं? साल का पहला माह है और बढ़ती हुई महंगाई है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो मुल्तान के शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सड़क पर चलने वाला बंदा, हर बंदे के मुंह पर जो है सिर्फ एक ही लफ्ज़ है जो है महंगाई के। भाई महंगाई जो है वो बहुत हो गई है। बात करते हैं, हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा, मुल्क के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, महंगाई हो रही है, क्या कहना चाहोगे? इमरान खान साहब ने भी कहा है कि कुछ दिनों में जो है महंगाई ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई, हुकूमत कहती थी महंगाई खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने आने से पहले कहा था कि हुकूमत की तरफ से चलाई महंगाई खत्म कर दी, गुर्बत खत्म कर दी, लेकिन गुर्बत नहीं, गरीबी खत्म हो गया है। सबसे पहले क्या इमरान खान ने कहा था कि घी रेट सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ कम होगा, लेकिन उल्टा जब भी इमरान खान किसी चीज़ का नोटा चले थे वो चीज़ गायब हो जाते हैं। चीनी का नोटा चले थे, चीनी गायब हो जाती है। घी का नोटा चले थे, घी गायब हो जाती है। और सबसे अहम बात जो किसान की सबसे अहम चीज़ है, जो किसी ज़माने में 1000 रुपये बोरी, अब 8000 रुपये बोरी हुई पड़ी है। इमरान खान ने कहा रोक सको तो रोक लो तब्दीली। अब ये तब्दीली आई, गरीब का जीने के, अमीर का भी जीना मुश्किल हो गया। गरीब का जीना क्या, अमीर का भी जीना मुश्किल हो गया है जी। खाद का बहरान चल रहा है, महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहरी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। कहते हैं कि बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई कमर तोड़ महंगाई से शहरी शदीद परेशान। कहते हैं नए पाकिस्तान में गरीब पिसता चला जा रहा है। हो गया चीनी महंगी हो गई है। मजदूर बंदा क्या करे, दिहाड़ी लगा के जाते हैं, घंटे बाद वही शाम को घर जाते हैं ताकि खत्म हो जाता है। गुजारा माड़ा हो रहा है जी, क्यों बस महंगाई जो होगी जी। गेहूँ 400 रुपये एक थैली, दाने क्या भाग गए, आटा क्या भाग गया, कहाँ जाएं गरीब लोग, हम कहाँ जाएं? आवाम से आप पूछें, आटा दाल चीनी मतलब सब कुछ ही महंगा कर दिया, पेट्रोल वगैरह, मतलब कोई चीज भी सही नहीं है। पाकिस्तान को भी जो मकरूज हो गया है तो इसकी वजह से महंगाई तो ऑटोमेटिकली होनी है। गैर मुल्क को उठा के देख लें कि उन्होंने कितने साल उन्होंने बर्दाश्त की है महंगाई, तो उसके बाद के थोड़ी सी स्टेबल हुई है। आप कुछ बात करेंगे खाद बहरान के हवाले से। लेया में खाद के हसूल के लिए काश्तकार जलीलो ख्वार हो गए। नदाना में खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें लग गई। किसान सरकारी निर्ख के बजाय 2100 रुपए में खाद लेने पर मजबूर। खाद न मिलने की वजह से गंदम की फसल तबाह होकर रह गई। पैसे लेकर भी खाद नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, ऐसा कहना है काश्तकारों का। दीगर इलाकों की तरह बहावलनगर में यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। किसानों को सुबह से लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की नाकस हिकमत अमली की वजह से यूरिया खाद का जो बहरान बहावलनगर में बदस्तूर जारी है। किसान और काश्तकार सुबह से जो लंबी लाइनों में यूरिया खाद के असूल के लिए लाइनों में लगते हैं, लेकिन उन्हें खाद जो है वो नहीं मिलती। अगर मिलती है तो उन्हें मतलूबा मिकदार में नहीं मिलती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड बहावलनगर में, जहाँ पर काश्तकार जो सुबह से लंबी लाइनों में खड़े हैं। तो बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए और खाद मिली है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चावे का पत्तीदार हाँ, छोटा जी मतलब मेरा 18 किले रकबा है ते दूई बारी मैं अज इस लैंड चा लगा। बाकी खाद उतो बुलाया कि सानू लभ जाती है, थोड़ी बहुती गत्ती है। हुण मतलब नहीं कोई लभी किदाऊ भी तरला ही मार मतलब नहीं बजदा। इत्थे हुण मतलब तकरीबन 7 बजे असीं पहुंचे हुए हैं। 7 बजे तो लै हुण मतलब 12 बजते पैन। 14-15 किलों का परचा बल्कि 2 बोरियां डिसेंट पिछा बड़े मोड़ पिछा मतलब घर का कोई काम नहीं कर सकते। इसे खाद बेची मतलब मसरूफ है, ना फसल की खाद पूरी होवे ना कोई काम मुके। फिर गंदम की की सूरत हाल है? फसल की गंदम की सूरत हाल ही है जिथे मतलब अगे 40 मन निकल जाती है, इसकी 20 मन चांस है जी। अद्धो-अध फर्क है, मतलब खाद ना पवन की वजह तो कड़ा खराब होती पई जी। बिल्कुल, ये थे बहावलनगर के काश्तकार जो कि इस वजह से बहुत शुक्रिया तफसील करने के लिए। नेशनल अस्पताल और यूनिवर्सिटी की खस्ता हाल सड़कों की सुनी गई। सड़कों की तामीर के लिए 90 लाख के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। नेशनल अस्पताल में पनाहगाह मुकम्मल करने के लिए 69 मिलियन के फंड्स जारी किए गए हैं। मेगा वॉशरूम्स मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 85 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए गए हैं।
मुख्तलिफ वार्ड्स और जगहों पर 642 वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। वॉशरूम मुकम्मल करने का मंसूबा हुकूमत और आर्मी डिवीजन के ताउन से होगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले इस हवाले से नेशनल अस्पताल और यूनिवर्सिटी की खस्ता हाल सड़कों की सुनी गई। सड़कों की तामीर के लिए 90 लाख के फंड्स मंजूर कर लिए गए। नेशनल अस्पताल में पनाहगाह मुकम्मल करने के लिए 69 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल नेशनल अस्पताल के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि इंतजामिया की जानिब से नेशनल अस्पताल को मुख्तलिफ स्कीमों की मद में फंड जारी कर दिए गए हैं। जिससे अगर हम बात करते हैं नेशनल अस्पताल की टूटी फूटी सड़कों के हवाले से, तो उसके लिए 9 मिलियन के फंड मंजूर किए गए हैं। जबकि नेशनल अस्पताल के अंदर एक पनाहगाह मुकम्मल की जा रही है, उसके लिए 69 मिलियन के फंड जारी किए गए हैं। जैसे नेशनल अस्पताल में मेगा वॉशरूम मनसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए 85 मिलियन के जो फंड हैं वो जारी किए गए हैं। जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि 642 वॉशरूम नेशनल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड और मुख्तलिफ जगहों पर बनाए जाएंगे, ताकि वो तमाम लोग जो कि दूर दराज के इलाकों से निकल आते हैं उनको इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उनको वॉशरूम की जो सहूलत है वो आसानी से दस्तियाब हो सकेगी। देखिए, ये जो वॉशरूम का मनसूबा है ये हुकूमत पंजाब और आर्मी डिवीजन के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है और तमाम पैसे हैं वो रिलीज कर दिए गए, जिसके बाद ये तमाम तर मनसूबे नेशनल अस्पताल के अंदर आने वाले दिनों में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में डिस्पेंसरी और रूरल हेल्थ सेंटर्स में ऑपरेशन थिएटर को फाल करने का फैसला कर लिया गया। तमाम मराकज़ सेहत की देखभाल और ताज़ीन आराइश मुकम्मल करने की हिदायत चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को डिस्पेंसरियाँ 1 फरवरी तक फाल करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी महकमा हेल्थ केयर तनवीर इकबाल तबस्सुम ने हिदायत जारी कर दी। जनूबी पंजाब की 427 BHUs की ताज़ीन आराइश मुकम्मल कर ले गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर निजी टेलीविजन के रिपोर्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज जारी है। प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों की हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर में सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों की तरह मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। एक बार फिर आज़ादी सहाफ़त पर हमला, इस पर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये हसनैन शाह का कत्ल नहीं है, ये पूरी सहाफ़त का कत्ल है। और इससे पहले जो है इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन इस मौजूदा गवर्नमेंट में जो है सहाफ़ी इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि हसनैन शाह के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आप मुझे बताइएगा, आप इस पर क्या कहते हैं? सारी सहाफ़ी बरादरी जो है सरापा एहतजाज, एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल, हसनैन शाह को जो कत्ल किया गया है लाहौर प्रेस क्लब के सामने पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। इससे पहले भी मुल्क के बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों को इसी तरह शहीद किया गया, लेकिन आज तक उनके कत्ल का सुराग नहीं मिला। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करते हैं कि हमारे सहाफ़ियों को जो कत्ल हुआ है उसके कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ आपको बताएं, मुल्तान इंसदादे गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 बेकारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को लवाहिकीन की तलाश जारी है। आपको बताएं, इस हवाले से मुल्तान इंसदादे गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 12 बेकारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का एहसन इकदाम। कमिश्नर डीजी खान ने अपनी निगरानी में शिकायत सेल कायम कर दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान डिवीजन में खसूसी तौर के ऊपर अवामी मसाइल के हल के लिए कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा साहब की जानब से खसूसी तौर के ऊपर चारों डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स को शिकायत सेल फ़ाल करने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। खसूसी तौर के ऊपर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या सफाई सुथराई के हवाले से या दीगर जो भी मामलात होंगे वो शिकायत सेल में शहरी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बात करते हैं कमिश्नर साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे? बाकायदा तौर के ऊपर आपने अहकामात भी जारी कर दिए हैं शिकायत सेल फंक्शनल करने के हवाले से, क्या कहेंगे? शहरी किस तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
बेसिकली वज़ीर आला पंजाब ने डिवीजनल लेवल की एक मॉनिटरिंग कमेटी डेरा गाजी खां में बनाई है, जो बड़े शहरों की सफाई, उनकी मेंटेनेंस, उनकी इम्प्रूवमेंट, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनकी सुपरविजन के लिए है। इसी तरह हुकूमत पंजाब की भी डायरेक्शन आई है कि रिसेंटली जो लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ है, उसकी बेस पे एक डिवीजन लेवल पे मेन बड़ा कंट्रोल रूम बनाया जाए जो 24 घंटे फंक्शनल रहेगा। तो उसकी बेस पे हमने यहाँ पे अपनी डिवीजन में एक कंट्रोल रूम बना दिया है, जिसका नंबर है 064, कोड है 920017। ये हमारा डिवीजनल कंट्रोल रूम 24 घंटे फंक्शनल रहेगा। इसके ऊपर किसी भी किस्म की लॉ एंड आर्डर से मुतल्लिका कोई इन्फॉर्मेशन हो, किसी ने कोई फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो या कोई शिकायत करनी हो। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इनिशिएटिव है कि पूरे पंजाब में कहीं कोई मेन होल नहीं खुला होना चाहिए या और कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को नुकसान हो। अगर किसी जगह कोई मेन होल खुला हो, सफाई ना हो रही हो या दीगर ऐसे मामलात हों तो वो भी इसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं। हमारे मामलात को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, लिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी बताइएगा। तो जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया में नए तैनात होने डिप्टी कमिश्नर, नए तैनात होने डीपीओ और इसके साथ साथ नए जजेस के एजाज़ के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सैयद गजनफर अब्बास शाह ने तमाम जो अनल इंतजामी अफसरान थे उनको और जजेस को वेलकम किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। डीपीओ लिया साहब मौजूद से बात करते हैं। मैडम साहब क्या पैगाम देंगे आप? जी पैगाम यही देंगे कि लिया शहर को एक बहुत मिसाली बनाने के लिए, रोल मॉडल बनाने के लिए सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस सिस्टम इकट्ठा है और अल्टीमेट जो उनका मकसद है आवाम को इंसाफ प्रोवाइड करना, सस्ता, मेयारी और फौरी, उसके लिए हम सारे जो इकट्ठे हैं, डिस्ट्रिक्ट बार, जज साहब, हम सारे, और इंशाल्लाह हम इस डिस्ट्रिक्ट लिया को जो है एक मिसाली शहर बनाएंगे। मिसाली शहर बनाया जाएगा। डी साहब आप भी तैनात हुए तो क्या समझते हैं सर, इस वाले से क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जो एक ही फोरम पे पुलिस डिपार्टमेंट को और एग्जेक्टिव को और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब की सरबराही में जो आज ये हम इकट्ठे हुए हैं, ये एक इंतहाई अच्छा नादर मौका है और इसमें हम सब मिलकर एक टीम की शक्ल में सेशन जज साहब की सरबराही में हम इस लिया की आवाम के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत देगा, हम उस लिए बिल्कुल दिन रात कोशिश करेंगे और यहाँ की आवाम की खिदमत करने की पूरी सही। बिल्कुल जी, यहाँ पर तमाम इंतजामी अफसरान, वकला, जजेस और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। जाहिद सरफराज आपका शुक्रिया। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से SME सेक्टर को आसान कर्जा जात के लिए 2 रोज़ा मेले का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अमजद मलिक। जी बिल्कुल, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक के ताउन से मुख्तलिफ स्टॉल्स सजाए गए हैं, जिसमें SME सेक्टर को आसान इक़्तिसाद पे जो है कर्जा मुहैया किए जाएंगे। ये 2 दिन के लिए ये बाकायदा तौर पे स्टॉल सजाए गए थे। तकरीबात का आज इख्तिताम हो रही है, आखिरी रोज़ है। बड़ी तादाद में जहाँ कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से जो आसान इक़्तिसाद के तौर पर लोन दिया जाएगा, स्टॉल भी सजाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त MD स्टेट बैंक अशोक खान साहब। बताइएगा। इसका मकसद ये है कि हम 4 स्कीमों को इसमें प्रमोट कर रहे हैं। SME आसान अकाउंट स्कीम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम दी है, और नंबर 2 मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो आम आवाम के लिए घर की है। तीसरा कामयाब जवान स्कीम। और ये स्कीमों को जो प्रमोट करने का मकसद भी ये है कि हम यहाँ उनको बताएं, जो एसोसिएशंस आई हैं, ट्रेडर्स आए हैं, कि ये स्कीम्स हैं क्या, और हमारे बैंकर्स भी यहाँ थे, उनके सवालों का जवाब दें। और उसके बाद यहाँ स्टॉल का मकसद ये है कि वही बैंकर यहाँ आए जो लोन लेने वाले हैं, SMEs हैं, रिटेलर हैं। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब, क्या पैगाम देंगे? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये स्टेट बैंक की बहुत अच्छी काविश है। इस वक्त मुल्तान स्टेट बैंक की टीम बहुत कोऑपरेटिव है और इसी तरह पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर साहब और उनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है। हमें चाहिए कि इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। बाकायदा तौर पे 2 रोज का SME जो मेला सजाया। मलिक आपका शुक्रिया। मुल्तान में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ख्वाजा सराओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के फैसले पर अमल नहीं हो सका है। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा बताइएगा। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ख्वाजा सराओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के फैसले पर अमल नहीं हो सका है। सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने तकरीबन 6 से 7 माह कबल ये ऐलान किया था कि मुल्तान शहर में ख्वाजा सराओं की बेहतरी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे, जहाँ पर उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे और मुख्तलिफ फ़नी तरबियत जो है वो फराहम की जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने के हवाले से ना तो कोई
فنڈز جاری کیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ جگہ مختص کی گئی ہے کہ کہاں پر یہ سینٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا ملتان شہر میں سرکاری سطح پر۔ اس کے علاوہ خواجہ سراؤں کے لیے اب تک کوئی بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک بہتر روزگار فراہم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گورنمنٹ کی جانب سے کئی وعدے تو ہیں وہ کیے گئے ہیں خواجہ سراؤں کی بہتری کے لیے۔ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر محمود کا ملتان واسا آفس کا دورہ۔ ایم ڈی واسا شہزاد منیر کے والد کے وفات پر اظہار تعزیت کیا، فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ بہاولپور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پی ایچ اے متحرک ہو گیا ہے۔ شہر بھر میں نئے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود، بتائیے گا۔ بہاولپور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ کتنے پودے لگائے جا رہے ہیں، کیسے پودے لگائے جا رہے ہیں، پی ایچ اے اور محکمہ ماحولیاتی اس حوالے سے متحرک ہوا ہے۔ پہلے ہم جانتے ہیں ڈائریکٹر پی ایچ اے ہیں۔ جی آپ یاسین بھائی بتائیے گا کتنے پودے یا کون کون سے پودے لگائے جا رہے ہیں، کہاں کہاں لگائے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پی ایچ اے عمران خان، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق بہاولپور شہر کو خوبصورت بنانے میں دن رات کوشاں ہیں۔ یہ شہر کا بہت اہم حصہ ہے۔ کمشنر آفس کے سامنے سینٹرل میڈین میں فینسی پودے، کاپر نیشیا پام، ڈی سی چوک سے لے کے صدر پلی تک 15 ایک کاپر نیشیا پام لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے شہر میں اب تک 9000 درختی پودے بھی لگائے جا چکے ہیں، جس میں امل تاس، سکھ چین، بکین، کچنار اس طرح کے پودے شامل ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ پورے شہر کے اندر کوئی بھی جگہ ان اٹینڈنٹ جو پڑی ہوئی ہے اس کو ہم خوبصورت بنائیں، پودے لگائیں۔ پودے ماحولیات کے لیے کتنا ضروری ہے؟ محکمہ ماحولیات کے آفیسر ہیں ہمارے ساتھ وحید مراد لاشاری صاحب، جی بتائیے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے درخت سے درخت لگائیں، اور اس سال ہم نے بہت سارے درخت لگائے ہیں، کیونکہ یہ درخت آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہم روڈوں پر یہ درخت لگائیں، ہم لوگوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے فارم میں، اپنی زمینوں میں، اسکول میں، ہاسپٹلز میں، جو بھی ادارہ جات ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، کسان ہیں، وہ اپنے درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ درخت زیادہ سے زیادہ لگانے کی اپیل کی جا رہی ہے محکمہ ماحولیات کی جانب سے، اور پی ایچ اے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔